नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह से जो क्रैकर्स हैं, पटाखे हैं, उसके प्रतिबंध के बारे में सुप्रीम कोर्ट का भी एक फ़ैसला आ गया है। लगातार अलग अलग राज्य सरकारें पटाखों पर प्रतिबंध लगा रही हैं। सोशल मीडिया पर पटाखों के समर्थन में कैंपेन चल रहे हैं, अभियान चल रहे हैं और सारी चीज़ों के बीच में ये तय करना बाकी है और ये हम सबके लिए तय करने वाली बात है कि पटाखों पर प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक बड़ी बहस का विषय है। इस पे अलग अलग पक्ष हैं और दोनों पक्ष के लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। इस पे मेरा अपना एक विचार है और उस विचार के आधार पर मैं विश्लेषण आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं इस मामले में थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ, अलग नज़रिए से देखता हूँ। कहीं मत जाइए। हैप्पी दिवाली। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लौट के फिर आता हूँ। आपका परिवार सुखी रहे, इस महंगाई का मुकाबला करने में आप सक्षम हो। जिनकी नौकरियां गई हैं वो वापस आ जाएं, जिनकी वेतन की कटौती हुई है वो वापस उनको पूरा वेतन मिलने लगे। आने वाला साल आपका बेहतरीन साल हो। अभी तक के सारे कष्ट ये साल आपके भुला दें। इन शुभकामनाओं के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। दीपावली आई है और पटाखों पर सरकार की तरफ से रोक लगाई जा रही है। दिल्ली में पटाखे चलाने पर रोक है, बल्कि इसके साथ साथ बड़ा भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। अलग अलग राज्यों में पटाखे चलाने पर रोक लगाई गई है। दिल्ली से जुड़े हुए अन्य राज्यों के जो हिस्से हैं, उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है गाज़ियाबाद का, या नोएडा उत्तर प्रदेश का है, या हरियाणा का गुड़गांव और फरीदाबाद है, उनमें भी पटाखे चलाने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि पटाखे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। हमारा अपना रिकॉर्ड है कि लंबे समय से इस पर जनजागरण चलता रहा है और लोगों को बताया जाता रहा है कि पटाखे हानिकारक हैं। उनसे हानिकारक गैसें निकलती हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए ख़तरनाक है। बहुत सारे लोग स्ट्रोक से और दूसरी चीज़ों से मर जाते हैं और दिवाली पे जो प्रदूषण होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि लंबे समय तक उसको झेलना पड़ता है। सारे के सारे बैरियर प्रदूषण के टूट जाते हैं। हवा का प्रदूषण जो अधिकतम पैमाना है वो पूरा का पूरा पैमाना ख़त्म हो जाता है, उसके बाद भी बढ़ता रहता है। AQI 1000 से ऊपर चला जाता है, दूसरे शब्दों में कहें तो। इसी तरह से अलग अलग तरह से ख़ास तौर पे आपका वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बहुत ख़तरनाक हो जाता है। इतना ही नहीं, जो जानवर हैं, जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनके लिए आज की रात बेहद ख़तरनाक होती है और दर्दनाक होती है। और इसके आधार पर ही लगातार लोग कह रहे हैं कि प्रतिबंध लगना चाहिए आतिशबाजी के ऊपर, पटाखों के ऊपर। पटाखे रस्मी तौर पर चलते रहे हैं, लेकिन अब पटाखे चलाना अपने आप में एक शान का विषय भी हो गया है और लोग अपनी जो समृद्धि है उसका भद्दा प्रदर्शन करने के लिए भी अधिक से अधिक पटाखे चलाते हैं और उनमें आग लगाते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद मैं नहीं चाहता कि पटाखे चलाने पर कोई रोक लगाई जाए, किसी तरह का प्रतिबंध हो, पटाखे चलाने पर कोई जुर्माना हो या पटाखे चलाने के लिए किसी को कोई सज़ा दी जाए। मैं ये इसलिए नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरा जो तरीका है समाज को एड्रेस करने का, चीज़ों को समझने का, वो थोड़ा सा फ़र्क है। पटाखे हानिकारक हो सकते हैं, इसके लिए आप लोगों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। पटाखों के कारण आपने बहुत सारी जो हमारी समाज की समस्याएं हैं उनको लोगों को सेंसिटाइज़ करके दूर किया गया है, ठीक किया गया है और बहुत सारी बुराइयां हमारे समाज की जा चुकी हैं क्योंकि हमारे अंदर उन बुराइयों के प्रति संवेदना आ गई है, संवेदनशीलता आ गई है। बेटियों का सम्मान हम पहले से ज़्यादा करने लगे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें समाज में बदली हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, उसके बावजूद मैं क्यों कह रहा हूँ कि पटाखों पर रोक नहीं होनी चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि सबसे पहली प्राथमिकता मनुष्य की स्वतंत्रता है, मनुष्य की आज़ादी है। जब मनुष्य धरती पर आया, होमो सेपियंस से धीरे धीरे करके जब वो बंदर से मनुष्य बना तो वो आज़ाद था, स्वतंत्र था। उसके ऊपर किसी की कोई बंदिश नहीं थी। कोई भी पशु पक्षी अगर यहाँ कुदरत से आता है तो स्वतंत्र होता है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई राज सत्ता नहीं होती है जो उसके जीवन को नियंत्रित या नियमित करने की कोशिश करे। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि मनुष्य जो है उसमें कबीले बनने शुरू हो गए और कुछ ज़्यादा शक्तिशाली मनुष्यों ने दूसरे मनुष्यों को अपने हुक्म के मुताबिक चलाना शुरू कर दिया और इसी तरह से एक एक करके मनुष्य की ताकत जो है, वो इंडिविजुअल की जो ताकत थी, एक व्यक्ति की जो ताकत थी, उसको जो समूहों की ताकत थी, समूहों की ताकत के नाम पर उसको काबू कर लिया गया। दूसरे शब्दों में आप समझें तो आप जो हैं, आपकी जो ताकत है उसको पूरी तरह से छीन लिया गया
और आपको ये कहा गया कि आपके इस एक्ट से व्यापक समाज का नुकसान होता है, इसलिए कल से आप ये नहीं करेंगे, आप जो है वो राइट हैंड पे गाड़ी चलाइए, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों को ये हो जाएगा, आप फला, और धीरे धीरे करके समाज में रेगुलेट करने के नाम पे, व्यापक हितों के नाम पे, अभी हाल में हमने कोरोना वायरस के टीके का देखा कि टीके के नाम पे हमने क्या किया कि व्यापक हितों के नाम पे लोगों को, जो प्रशासन और सरकार ने, उसने सख्ती की हद ये है कि सिर मेरा है, लेकिन हेलमेट की सख्ती सरकार करती है और मुझे प्रताड़ित करती है। आप कह सकते हैं ये मेरी भलाई के लिए, लेकिन मेरी भलाई का फैसला मुझे करना है। पटाखों के कारण होने वाले प्रदूषण के मामले में अगर स्टेट मशीनरी, अगर सरकार, अगर अदालतें आपको पकड़ के बंद करने लगे, आप पे मोटे जुर्माने लगाने लगे, तो ये आपकी स्वतंत्रता का हनन है जो हमारे संविधान में दी गई है। पटाखे चलाना या ना चलाने का फैसला आपके हाथ में होना चाहिए। अधिक संख्या में मनुष्यों के नाम पर अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर एक कानून लाता है तो ये गलत है। इसको सरल तरीके से मैं समझाता हूँ आपको। सोसाइटी में ज़्यादातर लोग पटाखे चलाते हैं, उसके बावजूद ज़्यादातर लोगों को नुकसान होता है। इस नाम पे प्रशासन ज़्यादातर लोगों के ऊपर एक्शन लेता है। तो जब ज़्यादातर लोग पटाखे चला रहे हैं, ज़्यादातर लोगों को नुकसान हो रहा है और ज़्यादातर लोगों पर ही इसका एक्शन हो रहा है, तो एक्शन लेने वाले आदमी का इसमें क्या रोल है? लेकिन वो जनता के हित के नाम पे, आम लोगों के हित के नाम पे, व्यापक बड़े लार्जर ग्रुप के हित के नाम पे आपकी स्वतंत्रता को छीनते हैं और आपकी आज़ादी पे वो कब्जा जमाते हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कोलकाता में पूरी तरह से पटाखे चलाने पर रोक लगा दी गई तो हस्तक्षेप किया और कहा कि पटाखे नियमित हों, पटाखे ऐसे हों जो कम प्रदूषण करते हों, लोग कम संख्या में पटाखे चलाएं। इसको रेगुलेट करना प्रशासन का काम है, लोगों के अंदर जागरूकता लाना प्रशासन का काम है। प्रशासन का काम ये नहीं है कि आज से इस चीज़ पर रोक, कल से उस चीज़ पर रोक। अरे लोगों को, ये लोगों के लिए प्रशासन है, ये सरकार, सत्ता, सब कुछ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। और व्यक्तियों का जीवन बेहतर बनाने के नाम पर सत्ता अगर उस पर धीरे धीरे कब्ज़ा करती जाएगी तो कितनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हमने हाल के, अगर आप सालों को देखें, पिछले 10-15 सालों में, तो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता लगातार कमज़ोर हुई है। यही वजह है कि जब आप फोर्स वैक्सीनेशन होता है, लोग उसका विरोध करते हैं। वैक्सीन के लोग खिलाफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी उसका विरोध करते हैं क्योंकि वो ज़बरदस्ती लगाई जा रही है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हमारे समाज में होती हैं, उनको रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि प्रशासन को रोका जाए। सरकार और प्रशासन का आपके निजी जीवन में जो हस्तक्षेप है वो किसी भी तरह से उस नुकसान से कहीं ज़्यादा है जो पटाखे चलाने से आपको हो रहा है। कोई भी चीज़ सरकार की तरफ से लागू नहीं होनी चाहिए, ये व्यक्तियों की तरफ से होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि जागरूकता पैदा करे, लोगों को समझाए। यही वजह है कि भारत में शराब पीने पर ब्लैंकेट रोक नहीं लगाई जाती है और जिन राज्यों ने लगा ली है उन राज्यों को इसके नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं और उन्होंने लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया है। ये आपको देखने में लग रहा होगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ शराब के समर्थन में, पटाखे चलाने के समर्थन में, बुरी चीज़ों के समर्थन में। नहीं, मैं इनमें से किसी भी चीज़ के समर्थन में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इनको टैकल करने का जो तरीका है उस पे बात कर रहा हूँ। याद कीजिए, चलते चलते इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बंदरबांट शब्द आप इस्तेमाल करते हैं। एक बार 2 बिल्लियों को एक रोटी मिली और वो आपस में झगड़ने लग गई और वो ये कहने लगी कि इस रोटी पर अधिकार मेरा है। बंदर अधिक शक्तिशाली था, तो उसने क्या किया, रोटी को अपने कब्जे में ले लिया और कहा कि मैं फैसला करूंगा कि कितनी रोटी किसको मिलती है। और वो एक तराजू लेकर बैठ गया और उसने दोनों पलड़े में आधी आधी रोटी रखी और शरारतन एक पलड़े में ज़्यादा रोटी रखी और उसने कहा कि ये थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तोड़ के उस टुकड़े को खा गया। तो दूसरा पलड़ा भारी हो गया तो उस तोड़ के उस टुकड़े से खा गया और इस तरह करके वो सारी रोटियां खा गया और बिल्लियों को कुछ नहीं मिला। इसी तरह से प्रशासन और शासन तरह तरह के टैक्स लगाता है और तरह तरह से हमारे जीवन पर नियंत्रण करता है, जुर्माने लगाता है। आपने पॉल्यूशन मास्क के नाम पे देखा होगा और ख़ास तौर पे कोरोना के टाइम पे जो मास्क लगाने के नाम पर देखा होगा कि दिल्ली में सरकार ने 2000 रुपये जुर्माना किया हुआ था एक व्यक्ति के मास्क लगाने पे। अगर कार में 4 लोग जा रहे हैं तो 8000 और 5 लोग जा रहे हैं तो 10,000 रुपये वो लोग वसूल कर लेते थे। वसूल करने वाले लोग कौन थे? वसूल करने वाले सिविल डिफेंस के वॉलंटियर थे, जिनको बाकायदा कमीशन या कट दिया जा रहा है। यानी 2000 रुपये वसूल के लाओ और उसमें से कुछ 100 रुपये आपको भी मिलेंगे। और इस तरह से सड़कों पे वसूली अभियान चल रहा है, जिसका मकसद कतई लोगों को मास्क लगाने के लिए ना तो प्रेरित करना है ना मास्क लगवाना है, उससे ज़्यादा उनका मकसद कमाई करना है।
आपने नोटिस किया होगा जब कोरोना काल आया और सरकार की कमाई कम होने लग गई तो सड़कों के चालान ज़्यादा होने लग गए और ऑटोमेटिक कैमरों के चालान आपके घर पे ज़्यादा पहुंचने शुरू हो गए, क्योंकि सरकार को पैसे की ज़रूरत थी। आपको ये भी पता होगा कि सरकार कमीशन देती है चालान करने का अपने कर्मचारियों को कई राज्यों में, और आपको ये भी पता होगा कि सरकार जो चालान आपका कटता है उस चालान को काट के और जो पैसा आता है उसमें ज़्यादातर पैसा सरकार की ट्रेजरी में नहीं जाता है, पुलिस के पास जाता है। पुलिस जो चालान काटती है वो कंपाउंडिंग अमाउंट होता है, समझौता राशि होती है, ना कि जुर्माने की राशि। और वो आपके और पुलिस के बीच में समझौता होता है कि अगली बार से गलती नहीं करेंगे, और वो पैसा वो खुद रख लेते हैं। इस तरह की सारी धांधलियाँ ये हो रही हैं कि आप बंदर की कल्पना करें जो न्याय करने के नाम पे सारी की सारी चीज़ें हड़प लेता है। ठीक उसी तरह से ट्रैफिक के चालान हैं, उसी तरह से तरह तरह के टैक्स हैं, पॉल्यूशन टैक्स, गंगा सफाई टैक्स, स्वच्छता सेस। अरे भाई, स्वच्छता लोगों को आप सिखा रहे हो तो ये आपका काम है, आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, सरकार का काम है, लेकिन सरकार उसके बहाने से भी टैक्स लगा देती है। सरकार अलग अलग बहानों से टैक्स लगाती है। तो आप ये सोचिए कि अगर आप इस तरह से पटाखे चलाने पर भी और दूसरी चीज़ों पे हर साल एक नई चीज़ निकाल कर अपनी चुटिया सरकार के हाथ में पकड़ाते जाएंगे तो किस तरह से ये जो उसका वसूली अभियान है वो तेज़ होता जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और दूसरी तरह से छीनती जाएगी, और पैसे से भी ज़्यादा आपकी निजी स्वतंत्रता पर उसका अधिकार बढ़ता चला जाएगा। एक और चलते चलते छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। एक ज़माना था हम राष्ट्रपति भवन में जाते थे तो आपकी गाड़ी लेकर आप राष्ट्रपति भवन के अंदर तक जाते थे और प्रासी एवेन्यू से निकल के और वहाँ सेंट्रल सेक्रेटरीट की दूसरी तरफ चले जाते थे और कोई आपको रोकता नहीं था। आज आप राष्ट्रपति भवन के मुख्य गेट तक भी नहीं जा पाते हैं, कई बार दूर ही एक पॉइंट बना दिया कि यहाँ से सेल्फी लेके वापस लौट जाइए। हमारी जो स्वतंत्रता थी वो सुरक्षा के नाम पे कम कर दी गई और ये लगातार कम की जा रही है। एक वक्त था कि 26 जनवरी की परेड आंखों के सामने आप खड़े होकर देख सकते थे, अब बहुत पहले से आपको पास बनवाने होते हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही है धीरे धीरे करके सरकार और सत्ता उस पर कब्जा करती जा रही है। आज के वीडियो में मेरा जो मकसद था वो आपकी वैयक्तिक स्वतंत्रता जो है, जो पर्सनल फ्रीडम है, आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम जो है, उसके बारे में आपको जागरूकता देना था। पटाखे नहीं था। लेकिन एक बात मान के चलिए कि पटाखे चलाने हैं या नहीं चलाने हैं, इसकी समझ लोगों के अंदर पैदा करना सरकार की जिम्मेदारी है, जिसके लिए वो पहले से ही टैक्स ले रही है। अब सरकार लोगों के ऊपर जुर्माना लगा के, आज तक मुझे बताइए जिस चीज़ पे जुर्माना लगा उसमें से कितनी चीज़ें कम हो गई। सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना कई गुना कर दिया, लोगों के 20-20, 25-25 हज़ार रुपये के चालान किए जा रहे हैं। उसके बावजूद क्या सड़कों पे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कम हो गया? कभी भी इस तरह की चीज़ों से सरकार का मकसद कुछ कम करना नहीं होता, बल्कि अपना शिकंजा खड़ा करने का होता है। सरकार के जितने भी कानून हैं ज़्यादातर का उल्लंघन होता है, और वो इसीलिए होता है कि सरकार भी चाहती है कि उल्लंघन हो तो इसका लाभ हम लें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों में जागरूकता लाएँ, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि संविधान में जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो क्या है और उसकी अहमियत क्या है। दीपावली पर मेरा यही संदेश है कि अपनी आज़ादी के लिए लड़िए, अपनी आज़ादी को ज़िंदा रखिए। आने वाली कौमों को आज़ाद रखना है तो आज आपको जाती हुई आज़ादी के लिए संघर्ष करना होगा। दोबारा और पुनः दीपावली की शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।